सुनहरा हिरण और विश्वास का वचन। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में कनक नाम का एक मृग रहता था। वो कोई साधारण हिरण नहीं था। उसकी खाल सोने की तरह चमकती थी और उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं। कनक बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वो अक्सर नदी के किनारे एकांत में समय बिताना पसंद करता था। जंगल के सभी पशु पक्षी उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वह शांति का प्रतीक था। एक दिन अचानक एक भयानक तूफान आया और नदी में बाढ़ आ गई। कनक ने देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम वरुण था, नदी की तेज लहरों में बह रहा था। वरुण अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। कनक का हृदय करुणा से भर गया। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी में कूद गया। कनक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और वरुण के पास पहुंच गया। उसने वरुण को अपनी पीठ पर कसकर पकड़ने को कहा। कनक ने लहरों से लड़ते हुए धीरे धीरे वरुण को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। वरुण बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन वो सुरक्षित था। कनक ने उसे गर्माहट देने के लिए उसके पास बैठकर विश्राम किया। जब वरुण की जान में जान आई, तो वो कनक की सुंदरता देखकर दंग रह गया। कनक ने उससे कहा, मित्र, तुम अब सुरक्षित हो, लेकिन मेरा तुमसे एक निवेदन है। तुम किसी को भी मेरे और मेरे ठिकाने के बारे में मत बताना, वरना लोग मेरे सोने के मोह में मुझे मार डालेंगे। वरुण ने कनक के पैर छूकर वचन दिया कि वो ये राज कभी किसी को नहीं बताएगा। उसी राज्य के महल में रानी खेमा ने एक सपना देखा। उन्होंने सपने में एक ऐसा हिरण देखा जिसकी खाल सोने की तरह चमकती थी और जो मनुष्यों की तरह बोल सकता था। जागने पर उन्होंने राजा ब्रह्मदत्त से उस हिरण को खोजने की जिद की। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि जो भी उस सुनहरे हिरण का पता बताएगा, उसे सोने की 1000 मुद्राएं और एक गांव इनाम में दिया जाएगा। जब वरुण ने राजा की घोषणा सुनी, तो उसका मन डोल गया। गरीबी के डर और लालच ने उसके वचन को धुंधला कर दिया। वो महल पहुंचा और राजा ब्रह्मदत्त से बोला, महाराज, मैं जानता हूं वो सुनहरा हिरण कहाँ है। मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। राजा खुश हो गए और अपनी सेना के साथ वरुण के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचकर वरुण ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां कनक आराम कर रहा था। जैसे ही राजा ने अपना धनुष उठाया, कनक की नजर उन पर पड़ी। वो भागा नहीं, बल्कि शांत खड़ा रहा। राजा उसकी दिव्यता और शांति देखकर ठिठक गए। कनक की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था। कनक ने वरुण की ओर देखा और मनुष्य की आवाज में कहा, वरुण, क्या यही वो वचन था जो तुमने नदी के किनारे दिया था? एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का इनाम क्या विश्वासघात ही होता है? कनक की आवाज सुनकर वरुण शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ब्रह्मदत्त ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है। राजा ने अपना धनुष नीचे रख दिया और वरुण पर क्रोधित हुए। उन्होंने वरुण को दंड देने की सोची, लेकिन कनक ने राजा को रोक लिया। कनक ने कहा, महाराज, इसे क्षमा कर दें। घृणा को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। राजा ब्रह्मदत्त कनक की महानता के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कनक को अपने राज्य में सुरक्षित रहने का निमंत्रण दिया, लेकिन कनक ने जंगल में ही रहना चुना। राजा ने पूरे राज्य में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और कनक के सम्मान में एक अभयारण्य बनवाया। कनक ने सिखाया कि दया और वचन का पालन ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है।